हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिक स्टूडियो आरजे पे। आज हम क्लास 10th में हिंदी में कृतिका का चौथा पार्ट। इसका नाम है ए ठैया झुलनी हैरानी है रामा। इसका आंसर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज में उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान के लेखक ने किस प्रकार उभरा है। इसका उत्तर है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में प्रत्येक धर्म और हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। इसमें शिक्षित एवं उच्च वर्ग का योगदान रहा है, परंतु समाज में उपेक्षित एवं पिछड़े वर्ग का योगदान भी प्रस्तुत कहानी उपेक्षित वर्ग प्रतिनिधि पात्र गोनहारिन दलारी और टुन्नू जैसे पात्र के बलिदान को भी प्रेम कथा के रूप में रेखांकित करती हैं। टुन्नू ने प्रेरित होकर दुलारी रेशमा वस्त्रों का बंडल विदेशी वस्त्रों से होली जलाने के लिए दे देती है और खादी की साड़ी धारण कर लेती हैं। दुलारी का यह कदम क्रांति सूचक है और वह टुन्नू कदर को कुर्ता पर और गांधी टोपी धारण करके अंग्रेज पुलिस को यातना को झेलते हुए देश हित में अपना बलिदान कर देता है। यह है पहले का उत्तर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो गया। कठोर हृदय की जो दुलारी थी, वो टुन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों उठी, परेशान क्यों उठी। तो दुलारी अपने पैसे, तो इसका आंसर है, दुलारी अपने पैसे के आधार पर कठोर हृदय की थी। वह कठोर हृदय की थी, वह मुंहफट और अक्कड़ स्वभाव की थी, वो घमंडी थी। लेकिन वह टुन्नू की मृत्यु पर विचलित हो उठी क्योंकि उसके मन में उसके लिए एक अलग ही स्थान था। वह समझ गई थी कि टुन्नू उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके कायन कला से प्रेम करता है, इसलिए वह मन ही मन में उससे प्रेम करने लग गई थी। भैंकुर और द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फटा पड़ा और आंखों की आंसुओं की धारा बह निकली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, कजरी दंगली जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता है होगा। कुछ और परंपरागत लोक आयोजन का उल्लेख करो। उत्तर, कजरी दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन आम जनता का मनोरंजन के लिए हुआ करता होगा। इसे भादों में तीज जाया जाता है। कंजली दंगल को लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपने अपने यहाँ पर अपने नहीं आएगा, यहाँ पर अपने अपने दल में गायक गायिका को जोड़कर इसका आयोजन करते थे। इस आयोजन में नए नए गायकों की प्रतिभा को भी उजागर करने का मौका मिलता है। कजगली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन हैं, जैसे त्रिजन त्रिजन ये कहाँ पर होता है, ये पंजाब में होता है। और अलावा उत्सव ये हमारे राजस्थान में होता है। और रंगनी प्रतियोगिता होती है हरियाणी। फूल वालों की शेर ये होता है दिल्ली। और उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन होता है। दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन आदि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक संस्कृत दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी का चरित्र विशेषता लिखो। तो दुलारी का चरित्र विशेषता, दुलारी एक नैना गुणहारी इसलिए सामाजिक दृष्टि से उपदेशित और तिरस्कृत, लेकिन वह अपनी चरित्र विशेषताओं के कारण अतिविष्ट है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं इस कारण है। पहला, इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है, कुशल गायिका। दुलारी एक कुशल गायिका है। उसका स्वर मधुर और बेजोड़ है, इसलिए कंजली दंगल में वह जिस और खड़ी हो जाती है उस पक्ष में निश्चय ही जीत होती है। स्वाभिमान, दुलारी स्वाभिमानी है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करती है। पुलिस के मुखबिर भैंकू सरदार जब अपने बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो वह इस बात की परवाह किए बिना झाड़ू से खबर लेती है। अब तीसरा पॉइंट, देश प्रेम की। दुलारी मन में देश प्रेम का अपार भावना समाई हुई थी, इसलिए वह देश प्रेमियों के जुलूस की चादर पर अपने विदेशी वस्त्र फेंक देती हैं। ये विदेशी वस्त्र होली जलाने के लिए ले लिए जाते हैं। चौथा पॉइंट, भावुक हृदय से कठोर दिखने वाली दुलारी के प्रति अव्यक्त प्रेम रखती हैं। यह भली प्रकार जान चुकी हैं कि टुन्नू उसके शरीर में नहीं है। गायन कला को प्रेम करता है। वह टुन्नू को और डांटती फटकारती भी है, परंतु उसकी हत्या पर व्यवस्थित भी होती हैं। उसका यह रूप उसे विशिष्ट बना देता है। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री है।
दुलारी अकेली रहती है, अतः निडर ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा दुलारी अकेली रहती है, अतः हमने रक्षा हेतु उसने स्वयं को निडर बनाया हुआ था। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, दुलारी का टुन्नू ने पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में, मतलब दुलारी और टुन्नू पहली बार कहाँ मिले और किस तरह हुआ उनका परिचय। तो उत्तर, दुलारी का टुन्नू का परिचय कंजली दंगल में तीज का अवसर पर हुआ। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खास नाम था। उसे पद में सवाल जवाब करने और महारत हासिल थी। दुलारी खोजवा वालों की ओर से प्रतियोगी थी और टुन्नू बजरिया की ओर से प्रतिद्वंदी था। उस दंगल में दोनों का प्रतियोगिता की दृष्टि में आमना सामना हुआ था। एक 16-17 वर्ष में लड़के ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था और यही एक दूसरे में वो पहली बार परिचय हुआ था। तो हमने ये परिचय भी देख लिया कैसे हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे की क्वेश्चन। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ उचित था, ते सरबाऊ बोल जिंदगी मैं कब देख लूँ लौट। दुलारी के इस अपेक्ष में आज युवा वर्ग में क्या संदेश छिपा है, उदाहरण स्पष्ट करो। तो उत्तर है, टुन्नू ने गाय जवाब देते हुए दुलारी से कहा कि रो सबरा बोल जिंदगी मैं कब देख लूँ लौट। इसका भाव यह है कि तुझे जैसे सिरफिरे में जिंदगी नोट कब देखे। यहाँ लौट के दो अर्थ है कि एक तो 16-17 वर्ष की अवस्था टुन्नू परमेश्वर लौट ही देखे हैं और दूसरी नोट अर्थात धन रुपया ही देखा है, क्योंकि टुन्नू के पिता गरीब पुरोहित थे जो कोड़ी कोड़ी ही जोड़कर अपनी गृहस्थी जैसे चल। दुलारी की अपेक्षा पूर्ण कथन में यह संदेश छिपा है कि युवा वर्ग को अपने सपनों के मनमोहक दुनिया को छोड़कर कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में न जाने कब किस कठोर स्थिति का सामना करना पड़ जाए। अब है सातवां क्वेश्चन, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां भी है, 11वां है। 11 क्वेश्चन है हमारे पास कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। भारत में स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया, मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था ना, उसमें दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस तरह दिया। और अथवा इसका प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत में स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू के त्याग को बताओ। बोर्ड में इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको आंसर यही लिखना है। इसका आंसर है, दुलारी और टुन्नू एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे। उन दोनों के भारत में स्वाधीनता आंदोलन में अपनी अपनी तरह से त्याग किया। टुन्नू द्वारा विदेशी वस्त्रों को होली जलाने और आंदोलन कार्यक्रम में दुलारी विदेश मिलों से बनी मखमली किनारे के वाली नई साड़ियों का बंडल खिड़की खोलकर नीचे पहली चादर पर फेंक कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। टुन्नू, यहाँ पर टन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टुन्नू कर देना। टुन्नू द्वारा इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने पर लिखना था यहाँ पर, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। निभाने पर पिटाई के कारण बलिदान देना पड़ा। टुन्नू के बलिदान का सम्मान करने की दृष्टि से दुलारी ने खादी की साड़ी पहनकर अमन सभा में आंसू बहाते हुए कहा, ए ठुई झुलना हेलानी है रामा। इस प्रकार उन दोनों के स्वाधीनता आंदोलन में विशिष्ट योगदान रहा। ये दुलारी ने खादी साड़ी पहनकर ये कहा, इसलिए पाठ का नाम भी यही रह गया। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है। उत्तर है, दुलारी और टुन्नू दोनों की अवस्थाओं में एक बहुत बड़ा अंतराल था, इसलिए उनके प्रेम के पीछे कामेच्छा उनका कलाकार, उनका मन, उनका कामेच्छा कला लिखना था, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ज़्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। कामेच्छा कला उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। उनका प्रेम आत्मा का था। टुन्नू केवल दुलारी की कला के दीवाना था, इसलिए वह दुलारी के पास आधे घंटे आकर बैठता और दुलारी भी उसकी वेशभूषा पर आधारित भावनाओं और कला को पहचान कर उसका सामना करने लगी थी। आप ये इतना आंसर लिख लेना, आपके बोर्ड में पूरे में से पूरे देंगे, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ये वाला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों से बनी कोरी साड़ियों को फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है। उत्तर,
स्वयंसेवकों द्वारा फैलाए चादर पर दुलारी द्वारा फेंकी गई कोरी साड़ियाँ उसी की इस मानसिकता को दर्शाता है कि वह सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव होता है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। वस्त्र तो घर घर से फेंके गए थे, पर वह सारे वस्त्र या तो पुराने थे या घिसे हुए थे या फटे हुए थे, परंतु उसके वस्त्र बिल्कुल नए थे। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। मोह था तो यहाँ पर मोह 2 बार लग गया है, आप एक बार लिखना। तो अपने देश का सम्मान का, वह उसके सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, मन पर किसी का बस नहीं, या वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक और उसके प्रति देश प्रेम की दिशा को किस ओर मोड़ा है। उत्तर, टुन्नू का यह कथन अपने आप में सत्य है, लेकिन टुन्नू का प्यार आत्मिक है। वह दुलारी के शरीर से नहीं बल्कि उसकी कला से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया, जिसने वह देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। उस प्रेम में न केवल नहीं रंगा, बल्कि उसने दुलारी को भी रंग दिया और उसी प्रेम में उसे दीवाना बना दिया। इसलिए उसके बलिदान स्थल पर सम्मान श्रद्धांजलि रूप में दुलारी की आंखों में आंसू निकल पड़े। अब हमारा है ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। 11 क्वेश्चन है, ए चैया जलनी है रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। ऐसे प्रश्न होते हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको याद कर ही लेना। यही ठुइया जलनी हैरानी हो रामा लोकसभा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक अर्थ है, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई। इसका प्रतीकार्थ अपने आप में गहन है। नाक में पहने जाने वाली नथ सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। दुलारी गोरहारिन है, इसलिए वह किसके नाम की नथ अपनी नाक में पहने। उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम की नथ पहन ली थी, इसलिए वह उसी स्थान पर गा रही थी जहाँ उसके प्रेमी टुन्नू की हत्या हुई थी। ए ठैया जुलनी हैरानी है रामा, भाव यह है कि यह वही स्थान है जहाँ मेरी नथ सुहाग लुट गया और मेरी प्रेमी सदा के लिए बिछुड़ गया। अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहाँ मिलेगा। उसे पाना अब किसके बस में नहीं है। यह है इसका 11 का क्वेश्चन। तो गाइज आज की इस वीडियो में मिलते हैं इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने आपको पार्ट इसलिए कराया क्योंकि अभी 10 आपके बोर्ड होगा और आपको घर के लिए होमवर्क भी देंगे इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न, इसलिए आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके देख लेना ये वाले, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।